तो सबसे पहले आपको आपके डेस्कटॉप पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करना है। और हम इस फोल्डर को नाम देंगे ऑफिस 2025। उसके बाद हम हमारे ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल और उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद जो भी फर्स्ट ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आएगी, डाउनलोड ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल फ्रॉम ऑफिशियल्स, इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हो वैसे ही उसके होम पेज पे आपको एक डाउनलोड का बटन दिखेगा, आप उसको क्लिक करना है, उससे डिप्लॉयमेंट टूल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इस डिप्लॉयमेंट टूल को आपको डाउनलोड फोल्डर में ओपन करना है और उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करते हो वैसे आपको पॉपअप आएगा, आपको सिंपल यस पे क्लिक करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सारे फाइल कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करनी है, जो कि फोल्डर हमने डेस्कटॉप पे बनाया था ऑफिस 2025, तो उसको क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। उससे सारे फाइल उस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपको डेस्कटॉप पे जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफिस 365 एक फाइल दिखेगी, उस फाइल को सिंपल आपको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। फिर से आपको आपके ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल और एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको नीचे माइक्रोसॉफ्ट 365 की ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, उस वेबसाइट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑफिस सूट में ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2024 वॉल्यूम लाइसेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ऐप्स देंगे जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें। जैसे ये अभी मैं एक्सिस और वन ड्राइव और स्काई पे इंस्टॉल करना नहीं चाहता, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और बाकी के सारे ऑप्शन ऑन रखता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज में मैं क्लिक करता हूँ और यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश इस लैंग्वेज पे सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉलेशन में जो भी सेटिंग डिफ़ॉल्ट है उसको आपको वैसे ही रखनी है और सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अपडेट में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल एनी MSI वर्जन दिखेगा, उसको आपको ऑफ करना है कि नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि KMS ऑप्शन एक्टिव है और उसके बाद ही नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जनरल में आपको सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन प्रेफरेंस में आपको नीचे स्क्रॉल करके फिनिश बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट का रेडियो बटन दिखेगा, उस पे क्लिक करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करते हो वैसे ही आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम सिंपल इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी कर लेंगे और जो हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे ऑफिस 2025, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। अभी हम हमारे डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है ऑफिस 2025 उसको कॉपी कर लेंगे और हमारे PC के सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे सारे प्रोग्राम फाइल्स रहेंगे, तो यहाँ पे हम ऑफिस 2025 फोल्डर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप सिंपल कंट्रोल भी प्रेस करो या यहाँ पे पेस्ट आइकॉन पे क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑफिस 2025 फोल्डर के अंदर जाना है और इसका जो पाथ है उसको कॉपी करना है। तो सिंपल मैं एड्रेस बार पे क्लिक कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, इसलिए आपको सिंपल विंडोज बटन पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना है CMD। जिसे आप CMD टाइप करते हो वैसे ही आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। उसके बाद सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है CD और जो पाथ हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर दो। अभी आपको यहाँ पे टाइप करना है सेटअप, उसके बाद / कॉन्फ़िगर और उसके बाद फाइल का नाम configuration.xml।
ये टेक्स्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। एक ये टेक्स्ट आप सिंपल नोटपैड में कॉपी करके रखना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, और उसके बाद सिंपल एंटर प्रेस कर दो। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट 365 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा, तो मैं सिंपल इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद सिंपल आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऐप सर्च करो एक्सेल और इसको ओपन कर लो। जब आप फर्स्ट टाइम एक्सेल ओपन करोगे तो हम सिंपल एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट के लिए पूछेगा, तो आपको सिंपल एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पे क्लिक करना है और सिंपल डन बटन पे क्लिक करना है। अभी मैं आराम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।